नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज किसी भी मास की 7 तारीख को जन्मे हुए जातकों के बारे में बताएंगे। वो स्त्री हो या पुरुष, उनमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, रोग कौन कौन से होने की संभावनाएं होती है, और साथ ही साथ कैरियर कौन सा चुने जिससे जीवन में सफल हो सके और कामयाब हो सके। साथियों, 7 तारीख को जिसका भी जन्म होता है, वो स्त्री हो या पुरुष, 7 का अंक ज्योतिष के अनुसार नेपच्यून ग्रह से संबंधित है। नेपच्यून ग्रह के प्रभाव में होता है और नेपच्यून का जो संबंध है वो चंद्रमा से है। साथ ही साथ केतु छाया ग्रह जो है उससे भी इसका संबंध होता है। ऐसे में 7 तारीख को जन्मे स्त्री और पुरुष बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत शांत और आत्मसंतोषी होते हैं। इनमें दार्शनिक विचार, या ऐसा बोलें कि दार्शनिक विचारों के साथ साथ ये कल्पना प्रेमी होते हैं। मतलब अपने में ही मस्त, अकेले भी बैठे होंगे कहीं पर तो अपने बारे में ही सोचते हैं। समाज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। इनका स्वभाव अपने में ही मस्त रहने का होता है। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, यह इनकी सबसे बड़ी और सबसे अच्छा गुण है। और इसीलिए जीवन में इनके मित्र बहुत होते हैं, और मित्र जीवन में होना अच्छी बात है। लेकिन इनके मित्र जो होते हैं, खास बात यह होती है मित्रों से इनको बहुत लाभ प्राप्त होता है, हानि नहीं होती। मित्रों की ओर से बहुत लाभ प्राप्त होता है। वैसे देखा जाए मित्रों से लोगों को हानियां ही होती हैं, लेकिन यहाँ 7 तारीख को जन्मे हुए जातक मित्रों की ओर से आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार का लाभ प्राप्त करने में माहिर होते हैं। और इनके मित्र भी इनके संकट काल में, इनकी मुसीबत में हमेशा खड़े होते हैं। मित्रों की इच्छा हो इनके समर्थन में खड़े होने की या ना हो, लेकिन फिर भी इनके सरल स्वभाव, इनके प्रेमल स्वभाव की वजह से इनके मित्र इनका साथ देते हैं। 7 तारीख को जन्मे स्त्री या पुरुष समाज में एक अलग छाप छोड़ते हैं। इनकी वाणी में और बातों में इतना दम होता है कि अगर ये किसी बात को झूठ भी बोलें तो सामने वाला सत्य समझेगा, सामने वाला सत्य ही मानेगा उस बात को कभी। और सत्य बोलेंगे तो वो तो और अच्छा खिल के आएगा। लेकिन किसी भी चीज को अगर झूठ भी बोलते हैं तो सामने वाला इनकी हर बात पर विश्वास करता है, इन पर बहुत विश्वास करता है। 7 तारीख को जन्मे हुए जातक सलाह सबसे लेते हैं। किसी कार्य को करना हो, इससे भी सलाह लेंगे, उससे भी सलाह लेंगे, हर व्यक्ति से सलाह लेंगे, लेकिन करते अपने मन का है, जो उनका मन चाहता है या जो उनका मन कहता है। यह सच्चे मित्र होते हैं, धोखा नहीं देते। लेकिन इनमें एक आदत है कि ये पुरानी दकियानूसी बातें, रूढ़िवादिता, इसको कतई पसंद नहीं करते। और इसीलिए बहुत से लोग इनके विरोध में हो जाया करते हैं। लेकिन इनमें एक कला और होती है, जैसा समय देखते हैं
वैसा ही अपने को ढाल लेते हैं, वैसे ही ढाल लेते हैं। और यदि धोखे से भी इनके मित्र या कोई व्यक्ति मदद करे तो ये कभी एहसान फरामोश नहीं होते। ये बिल्कुल सत्य है, 7 तारीख को जन्मे हुए जातक एहसान फरामोशी नहीं होती इनमें, इनका जन्म किसी भी मास की 7 तारीख को होता है। अवगुणों के बारे में अब बताते हैं। अवगुण इनमें यह है कि जरूरत से ज्यादा विश्वास किसी के ऊपर कर लेना, जरूरत से ज्यादा, जितना विश्वास नहीं करना चाहिए उतना विश्वास ये करते हैं जब किसी भी व्यक्ति पर, तो इन्हें हानि उठानी पड़ती है, तब हानि होती है। और अवगुण एक और है, 2 घंटे मोबाइल पे टाइम खराब करेंगे, व्यर्थ का समय गमाएंगे। इसलिए जो सफलता है, उन्नति है, वो इनसे दूर भागने फिर लगती है। निर्णय तुरंत लेने की क्षमता इनमें नहीं होती। आप एक योजना को बनाते हैं और योजना को बनाने के बाद करने के बजाय 10 लोगों से विचार विमर्श करने लगते हैं कि ये काम करें या ना करें, ये काम करें या ना करें। दूसरी बात, इनकी विपरीत लिंग से, यानी कि स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री, नहीं पटती। हमेशा वाद विवाद और झगड़े की नौबत बनी रहती है। यानी कि स्त्री की पुरुष से, जो 7 तारीख को जन्मा स्त्री है उसकी किसी भी पुरुष से, और पुरुष है तो स्त्री से नहीं पटती। आप में एक जो अवगुण और है वो सबसे खराब है। अगर जिस दिन वो अवगुण दूर हो जाएगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आप में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी क्षमता है जो 7 तारीख को जन्म लेते हैं, लेकिन यह खुद की हिम्मत पर कोई काम नहीं करते, दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। और दूसरों पे आश्रित होने की वजह से दूसरा इनके सपोर्ट से, इनकी सलाह से बहुत आगे जाता है, बहुत। लेकिन यह रसातल में चले जाते हैं। ये जिसके साथ सपोर्ट करते हैं वो व्यक्ति तो बहुत आगे चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वही काम ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये चूंकि इनकी आदत ही है दूसरों पर आश्रित होना, इसलिए जीवन में यह अवगुण इनके लिए बहुत इनको पीछे ले जाता है। शारीरिक श्रम इनसे नहीं होता, मानसिक श्रम करने में माहिर होते हैं। लेकिन यदि ये मानसिक श्रम के साथ साथ शारीरिक श्रम भी करें तो बहुत तरक्की कर सकते हैं। असावधानी, आलोचना और आलस, ये 3 अवगुण भी छोड़ने पड़ते हैं 7 तारीख को जन्मे हुए। एक तो करते नहीं है ये किसी की आलोचना, लेकिन अगर एक बार किसी के पीछे पड़ जाएं तो बुरी तरह से पड़ जाते हैं। तो इसलिए आलोचना को भी बाहर निकाल दें। असावधानी मतलब लापरवाह रहना, वो छोड़ दें। जीवन में बहुत उन्नति करेंगे 7 तारीख को जन्मे हुए जातक, इसमें भी कोई संदेह नहीं। वैवाहिक और प्रेम जीवन की बात करें तो बहुत दिनों तक ना तो इनका वैवाहिक जीवन टिकता है और ना ही इनके प्रेम संबंध बहुत दिनों तक टिकते हैं। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, ये एक थोड़ा सा केतु के प्रभाव की वजह से होता है। इसके लिए भी उपाय आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, ताकि इस तरीके का घटनाक्रम आपके जीवन में ना घटित हो। चलिए व्यवसाय की बात करते हैं। तो व्यवसाय में यह
सूचना के आदान प्रदान यानी कि गुप्तचरी का व्यवसाय, सीबीआई, सीआईडी ऐसे विभाग में जॉब कर सकते हैं। औषधि के विक्रेता बन सकते हैं या औषधि बनाने वाले भी बन सकते हैं। जासूसी का व्यवसाय बहुत अच्छा है इनके लिए। किसी चीज का आविष्कार कर सकते हैं। संचार विभाग में नौकरी कर सकते हैं। रबड़ उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, चिकित्सक भी अच्छे हो सकते हैं। पर्यटक, घूमने फिरने का बहुत शौक होता है इनको। साहित्यकार भी हो सकते हैं। अभिनय के क्षेत्र में भी सफल होते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये भविष्यवक्ता बहुत अच्छे होते हैं। भविष्यवक्ता, ज्योतिष के साथ साथ भविष्यवक्ता बहुत अच्छे होते हैं। धर्मगुरु भी बनते हैं। और इनमें जो है सबसे बड़ी क्षमता यह होती है कि सामने वाला आदमी इनके बोलने से प्रभावित होता है। सुंदर भी होते हैं। सौंदर्य के बल पर यह जीवन में आगे जाते हैं। यदि अभिनय के क्षेत्र में है तो इनको चर्म रोग, सफेद दाग, श्वेत कुष्ठ, गर्भस्राव, कंठ रोग, गलगुंड क्या बोलते हैं, खांसी, सर्दी, जुकाम, गुप्त रोग, मूत्र रोग, इस रक्त विकार, पथरी, कैंसर, पित्त जनित रोग जो हैं वो होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए जीवन में इन रोगों के प्रति सावधान रहें और सतर्क रहें। अब जीवन में सफलता के लिए क्या करें? जीवन में यदि सफल होना है, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए एक कैट आइज मतलब लहसुनिया का रत्न मध्यमा उंगली में बुधवार को धारण करें 4 कैरेट से ऊपर। 4 कैरेट से ऊपर यदि मध्यमा उंगली में लहसुनिया रत्न धारण करते हैं, कैट आइज भी इंग्लिश में बोलते हैं, तो इससे जो जीवन में परेशानी आने वाली है या है वो समाप्त होती है। साथ ही साथ पूर्णिमा में भगवान शिव की आराधना करें। भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपके भंडार को भरेंगे और आपका भंडार कभी खाली नहीं होगा। केवल लहसुनिया आपको रत्न धारण करना है 4 कैरेट से ऊपर। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, मुलाकात करेंगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।